बारे नी हो रंग महलिया में दियाना साहेब सद्गुरु कबीर साहब
इस संसार को, समस्त जीवों को जब उन्होंने देखा तो कोई भी जीव सत्य पथ पर चलते नहीं थे, और जो चलने की भी प्रयत्न करते थे तो उनको काल यहाँ पर इतने आडंबर और पाखंड को रोक कर रखा था कि सभी जीव उसी में फंस करके और इस संसार में, सागर में डूब जाते थे। अर्थात सभी जीवों को पकड़ करके काल ग्रास करता था। ऐसी स्थिति को देख करके सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि 3 लोक पिंजड़ा है। ये जो 3 लोकों में आदमी पूजा पाठ करता है, देखते हैं आप लोग, तो यहाँ पर तमाम प्रकार की पूजा याचना अर्चन होती है। तो ये सभी चीज ये काल ने बनाया कि सभी देवी देवता की पूजा करना या तीर्थ यात्रा करना या मस्जिद में जाना, मजार पर जाना, ये सब दरबार और तीर्थ यात्रा की जितनी भी ये पूजा पाठ बनाई गई, तो ये काल ने जीवों को भुलाने के लिए बनाया। और जीव क्यों भूल गया? क्योंकि जीव के अंदर बहुत सारी आकांक्षा होती है। जैसे यहाँ पर लोग अपनी मन्नतें मान लेते हैं कि हम यहाँ जाएंगे तो हमारी मुराद पूरा हो जाएगा। तो जाने के बाद उसका मुराद पूरा हो भी जाता है, तो जब होएगा तभी तो वहाँ जीव जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि जाने से तुम्हारा नहीं होता, हो गया तो तुम क्या किए, उस पर विश्वास ला दिए। अब उसी को सब कुछ मानना शुरू कर देता है व्यक्ति कि हम बाबा के यहाँ, इस शंकर जी के यहाँ गए, वहाँ जल चढ़ाए तो हमारा काम पूरा हो गया है। बैजनाथ धाम गए तो नहीं, वैष्णो माता के पास गए, मेरा काम पूरा हो गया, दोबारा माँ के पास जाऊँगा। साईं बाबा के यहाँ गया, मेरा काम पूरा हो गया, दोबारा दर्शन करने जाऊँगा। तो जीव अधिक से अधिक वहाँ जाकर के फंस जाता। तुम्हारा हमेशा नहीं पूरा होगा, कभी पूरा हो गया, हमेशा पूरा होगा तब तो तुमको लॉटरी लग गई है ना। बार बार मन्नत मांगते रहो और बार बार दर्शन करते रहो। इसलिए साहब ये जो जीवों के फंसाने के लिए काल ने जो यहाँ पर नियम लगाया, इसलिए साहब कहते हैं कि 3 लोक पिंजरा भया, पाप पुण्य दोई जाल। जाल किसका फैलाया? पाप और पुण्य का। ये 3 लोक की तो पिंजरे में तुम कैद हो, और 3 लोकों के अंतर्गत ही देवी देवता, तीर्थ व्रत, उपासना, जितनी भी पद्धति आती है 3 लोकों के अंतर्गत आता है, और तुम करते भी यही हो। भूत प्रेत में तो अधिक रहता अपना, बिहार के लोग तो अधिक ही भूत प्रेत में अधिक रुचि रखता है। अन्य जगह तो कुछ कम है, लेकिन यहाँ तो एकदम कुट कुट के भरा हुआ है, सारा भूत बिहार में बैठा है। इसलिए साहब कहते कि पाप पुण्य जहाँ, यानी कि तुम भूत प्रेत की पूजन पाठ करते हो, देवी देवताओं की पूजन पाठ करते हो, तो उसमें भी बलि देते हो तुम। जब तुम्हारा कार्य होता है तो क्या करते? बलि देते। मुर्गा, कबूतर, देखते हो, बकरा, गैया, भैंसी सब काट देते हैं लोग। तो ये तुमसे कौन सा कर्म कराया जाता है? पुण्य कर्म होता है कि पाप कर्म? तो ये सब कर्मों में जब तुम लगते हो तो तुमसे पाप कर्म कराया जाता है। तो ये जाल फैलाया गया। अब पाप हो गए तो कहीं कोई गुरु बाबा लोग मिल जाते हैं तो कहते हैं पुण्य कर्म करो, धर्म करो, तो जाओ तीर्थों में नहाओ। नहीं, एकादशी व्रत रखो, सोमवारी रखो, मंगलवारी रखो, नवरात्रि रखो। एक तरफ से पाप कराया जाता है और एक तरफ से पुण्य कर्म कराया जाता है। इसलिए साहब कहते हैं कि 3 लोक पिंजरा भया, पाप पुण्य दोई जाल, सकल जीव सावज भय। सभी जीवों को
यानी कहते सकल जीव सावज भय, सभी जीव पकड़े गए। और सभी जीवों को इन जाल में फंसाने वाला कौन है? तो कहते एक अहेरी काल। अहेरी मतलब शिकारी। तुम काल के ग्रास में पकड़े जाते हो। काल सभी जीवों को पकड़ करके खाता है। इससे अगर छूटना है तुम्हें, साहब कहते हैं कि अगर इससे तुम्हें छूटना है तो तुम्हें सत्य को जानना पड़ेगा, सत्य शब्द को जानना पड़ेगा, सार शब्द को जानना पड़ेगा। और जीव क्यों फंसा है? क्योंकि इसको क्या हुआ है कि इसकी जो चेतना है, क्योंकि वो परमात्मा तो चैतन्य है और चैतन्य की तुम आराधना कभी करते नहीं। तुम देवी देवता पितर पाथर अवतारी पुरुषों को, सिद्ध पुरुषों का तुम पूजन पाठ करते हो। जो यहाँ पर जितने भी अवतार आए हैं, जो महापुरुष हैं, उनकी तुम पूजन याचना में रत रहते हो। लेकिन परमात्मा का कभी तुम पूजन पाठ नहीं कर पाते, परमात्मा का तुम ध्यान नहीं धरते, तुम उसके रास्ते कभी जाते नहीं। इसलिए ये जीव क्या होता है? पकड़ा जाता है। इसीलिए तो साहब कहते हैं कि 3 लोग पिंजड़ा भया। इस पिंजड़े में तुम कैद हो और तुम्हारे जीवन में पाप और पुण्य सदा होते रहते हैं। इसके अलावा तुम तीसरी बात जानते नहीं कि क्या और किया जाए, कि इन पाप पुण्य से हट करके एक परमात्मा की ही हम भक्ति करें, सिर्फ परमात्मा की। सिर्फ हम वह सदगुरु की उपासना करें जो परमात्मा स्वरूप है। दूसरे की उपासना करने से मुझे कुछ हाथ आने वाला। और हम फंसे कैसे हैं? जैसे देखते हो चिड़िया क्या करती है, दाना चुगने के लिए शिकारी के जाल में भी जाकर के फंस जाती है। कितना भी सिखाया जाता है, कितना भी सिखाया जाता है, तो क्या करता है ये जीव? मजबूरी में जाकर वही कार्य कर लेता है। जो नहीं करना चाहिए वही काम बार बार करता है। इसलिए साहब कहते हैं कि जीव को सदा निर्णायक होना चाहिए, एक निर्णय लेना चाहिए कि मेरे जीवन में हम जब वह परमात्मा की भक्ति करते हैं तो हमें वह सार शब्द ही लेकर चलना चाहिए। सार शब्द का अर्थ ही होता है कि मेरे जीवन की शुद्धता। और जब तक व्यक्ति सद्गुरु से सार शब्द की प्राप्ति नहीं करता, तब तक इस संसार में भटकता फिरता है। और सद्गुरु से सार शब्द जान करके उसके बारे में व्यक्ति को जब तक पूर्ण रूप से समझता नहीं, तब तक भटकता है। क्योंकि साहब भी कहते हैं कि जो सार शब्द है, तो कोई तो सार शब्द का अर्थ होता है कि जैसे आपके दूध है तो दूध में ही घी है, तो दूध का सार हो गया। लेकिन घी यूं ही तो नहीं निकल जाता। घी के लिए तुम जोरन डालते हो, दही जमाते हो, हा? तब उसका मथन करते हो और तब जाकर के तुम उसका घी निकालते हो। इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी उस चैतन्य से एक कण चेतना आई हुई है। और चेतना तो ये जड़ है, तो पंच भौतिक जो शरीर है हमारा, इसमें वह चेतना मिश्रित हो गया। चेतना में क्या हो गया? जड़ वस्तु मिश्रित है, इसकी गांठ पड़ी हुई है। वह चेतना के कारण, और ये जड़ वस्तु है, तो ये जड़ वस्तु से वो चेतना सुख यानी जीव दशा को प्राप्त है, अचेत दशा को प्राप्त है। इसके कारण इस संसार के इसे सुख दुख का भान होता है। तो जब तक ये सार नहीं जान पाता, तब तक इसे संसार का सुख दुख में उलझता है। संसार की ही वस्तुओं को पकड़ने के लिए ये जीव सदा ही बार बार दौड़ते रहता है।
और जब तक हम नहीं जानते हैं तब तक, जब तक हम सार नहीं जानते हैं, और सार है क्या? साहब कहते हैं कि सार शब्द निर्णय का नामा। हमारे जीवन में हर विषय पर, हर मोड़ पर, हर जगह हमें वह निर्णय आना चाहिए। कहते हैं कि सार शब्द निर्णय का नामा, तासे सरे जीव का कामा। तो हमें निर्णय कब आएगा? जब हम भी अपने भीतर के सार को जानेंगे तब। और सार कब जानता है व्यक्ति? जब हम भी अपने हृदय की शुद्धिकरण करते हैं तब उसके भीतर में सार प्रवेश करता है। सार तो है ही है, लेकिन जड़ और चेतना मिश्रित होने के कारण दूध में घी है, लेकिन उसमें पानी भी फेंटा जा सकता है। लेकिन उसको जब तक गर्म नहीं किया जाता, देखते हैं, गर्म नहीं करते, फिर उसमें जोरन नहीं डालते, और फिर उसको जमने के बाद जब तक मथते नहीं, तब तक ये बाहर घी नहीं निकलता। इसी प्रकार से हम जब तक यम नियम संयम में नहीं रहते हैं, हृदय की शुद्धिकरण नहीं करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, तब तक इसकी मथन करने से मुझे सार की अनुभूति नहीं होती। इसलिए तो साहब कहते कि ये मनसा माया के लोभी, फिर पाछे पछताया हूँ, लख नहीं परई नाम साहब के, फिर फटका खाया हूँ। चांद सूरज दो बने अहीरा, मथ दहिया घृत काढ़ हो। तो जब तक हम इसकी मथन नहीं करेंगे तब तक हमें इस सार की अनुभव नहीं होती। क्योंकि मेरे अंदर जो चेतना आई है, हम चेतना की जब तक अनुभूति नहीं करते हैं तब तक हम चैतन्य में प्रवेश नहीं करते। इसलिए सार को जानने के ही लिए हम गुरु के पास जाते हैं, और गुरु एक एक पहलुओं पर हमें सूझ देता है, समझाता है, एक एक शब्दों पर समझाता है। और हम क्या करते हैं, हम लाख समझ जाते हैं, लेकिन जब हम अपने पर प्रयोग नहीं करते हैं इसका, तब तक हमारा मन इस संसार सागर में ही भटकता रहता है। क्योंकि ये स्वयं के ऊपर लागू करने की विषय है। ये नहीं कि हम औरों को ज्ञान देते रहे, हम स्वयं के ऊपर जब लागू करेंगे, जब हम भी निर्णय लेंगे और हम भी अपने अंदर तप जप नेम आचार्य कर कर और गुरु की जो दी हुई वस्तु है उसके अनुसार हम सुमिरन ध्यान करते हैं, तब हमें भी उस चेतना का बोध होने लगता है। इसलिए तो साहब कहते हैं कि इस संसार सागर में कोई जीव बचता नहीं, सभी जीवों को काल खा जाता है और सभी को इस योनि से उस योनि में भेजते रहता है, सभी जीवों को दौड़ाते रहता है। ये नहीं कि ये जीवन समाप्त हो गया तो फिर तुमको जीवन नहीं मिलेगा। जीवन सिर्फ उन्हीं को नहीं मिलता, जन्म उन्हीं का नहीं होता, जीवन तो पड़ा रहता। जन्म उन्हीं को नहीं मिलता जो सार शब्द जान जाए, और सार शब्द जानने के ही लिए हम गुरु के पास जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, साधुओं के पास जाते हैं। ये मेरा मूल बात होती है कि हम गुरु के पास गए क्यों, तो अपने जन्मों मरण की बरी करने के लिए गए, स्वर्ग जाने के लिए नहीं, जन लोग, भूअर लोग, साकेत लोग, वैकुंठ, जन्नत, विहिष्ट जाने के लिए नहीं, परमात्मा लोक में बिछुड़, जहां से हम बिछुड़ करके इस 84 लाख योनियों के जलचर थलचर नवचर के दूसरा दुख भोग रहे हैं, इससे निवृत्त होकर के पुनः अपने परमात्मा लोक में प्रवेश करने के लिए जाते हैं। क्योंकि आवश्यकता इस जगत की क्यों है, जब शरीर है तब है, शरीर न रहा तब। और हमें कैसा लगता,
कि हमें अब यहां से जाना नहीं। ये बातें सब जानता है कि जाना है, लेकिन ये बातें सभी को घेर के रखा है कि हमें अभी जाना नहीं। जानता सब है कि हमें जाना है, लेकिन सभी ये सोच रहा कि हम अभी जा नहीं रहे। ऐसे लगता जैसे कि वो पता है कि कब जाना है। और आदमी को जब पता चल जाए कि मुझे 2 दिन 4 दिन रहना, तो फिर क्या करेगा? कौन सी तैयारी करेगा? कौन सा घर बनाएगा? और क्या पता किसको कितना दिन रहना। फिर भी लोग लगे रहते हैं। लेकिन ये तो निश्चित है कि जाना है छोड़कर, और समय बीतते जा रहा है। तो इस बात का कभी दुख नहीं होता इस जीव को कि अभी तक तेरा दर्शन न हुआ, तेरी खबर मुझे नहीं पड़ी, तेरा अनुभव नहीं हुआ, तेरा दीदार नहीं हुआ, तुझमें मेरी प्राण नहीं समाई। इसका तुझे पीड़ा क्यों नहीं होता? इसका दर्द क्यों नहीं होता? इसका दुख क्यों नहीं होता कि संसार में आए इतना दिन हो गया, तेरा मिलन तो अभी नहीं हुआ। मुझ में कौन सी ऐसी कमियां हैं कि तेरा दर्शन अभी तक नहीं हुआ, और दिन चला जा रहा है। एक दिन यहां से निकल भी जाना और रास्ता तेरा साफ न हुआ मुझे। और व्यक्ति को जब तक जीवन रहते ही, जब तक वह सार वस्तु नहीं जानता, मरने के बाद पुनः उसका जन्म मरण होता। इसलिए यह जीवन रहते ही मेरा इसलिए ज्यादा बल है कि तुम अपने पर ध्यान दो। सब कुछ पर्याप्त है तो तुम अपने पर ध्यान दे करके स्वयं को जान पड़ो। स्वयं को समझ लो कि इसमें कौन आ गया। इतनी बात अगर कर लिया तो बातें पूरी होती। और यहां पर हमारे कहते हैं साहब कि चलती चक्की देखकर इस संसार की हालात को देखा। देखते हैं चक्की में जितना भी गेहूं जाता है तो क्या होता है? पिसा जाता है। कहते चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रो। ये जीवों के पीड़ा को देख करके कि एक भी जीव अपने घर न लौट रहे, और इस संसार सागर में इस योनि से उस योनि में नाना प्रकार के योनिज को धारण कर कर और इतना पीड़ित हो रहे हैं। इस दुख को देख करके सदगुरु ने कहते हैं कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रो। इस चक्की में सभी पीसे जा रहे हैं। 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न हो। कहते हैं कि ये 2 पाट है, इसमें सभी जीव पेरे जा रहे हैं। पाप में और पुण्य में, दोनों पाठ के बीच में ये जो चक्र चल रहा है जन्म मरण की, पिसा रहा और निकल रहा। आटा हो गया तो वो फिर जमेगा नहीं। जो पीस गए काल के जाल में वो फिर जमने वाला है। सभी को वो पीस पीस करके खा रहा है, सभी जीवों का आहार कर रहा। कौन? काल निरंजन सभी को आहार कर रहा। और उसके आहार से बचना है तो हमें वह परमात्मा रूपी कीली को पकड़ना है। देखते हो सभी गेहूं पिसा जाता लेकिन कीली में कुछ बचे रह जाता है। जो परमात्मा रूपी जो आधार है, उस आधार से हमें सदा जुड़े रहना है। और बहुत कम ही लोग बचते हैं, गिने चुने लोग होते हैं जो उसे आधार मान करके चलते हैं। इसलिए तो कमाल साहब भी कहे कि चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, हंस पड़े। कबीर साहब तो रो पड़े लेकिन कमाल साहब हंस पड़े। कहते कीली से जो लगी रहे सो साबुत बच जाए।
तो जो कीली है सब जगह तो पीसता है, लेकिन कीली के कोने में रहने वाले गेहूं कभी पीसे नहीं जाते। तो वह सदगुरु का जो आधार होता है, जो वह परमात्मा का आधार है, वो कभी पीसा नहीं, वो बच जाता है। हमारे लिए हमारे जीवन में अगर कुछ आधार है तो सत्य ही आधार है। जो व्यक्ति वह सत्य के रास्ते पर चलता है वही तो यहाँ पर साबुत के रूप में बच जाता है। और यहाँ पर तो नाना प्रकार की पूजा पाठ भक्ति होती है, लेकिन सभी लोग स्वर्ग ही लेकर जाते हैं, सभी वही काल के दरबार में ही ले जाते हैं, क्योंकि काल ने भी यहाँ पर नकली भक्ति चला रखी है और इस नकली भक्ति में सभी जीव फंसे हैं, सभी नकली ही भक्ति में फंसे हुए हैं। एक बार एक फकीर था, तो सोए में स्वप्न देखा और जब से वह स्वप्न देखा तब से वो उदास रहता था और वह देखा कि सोए में स्वर्ग में चला गया है। और जब से स्वर्ग से लौट कर आया तब से वो उदास रहता था। उसके कुछ भक्त और शिष्य थे तो बहुत ही उदास और निराश रहता था। तो लोगों ने पूछा कि बाबा आपको हो क्या गया है महाराज जी, आप बड़ा ही उदास रहते हैं, आजकल किसी से उतना बात नहीं करते। बहुत बार पूछने पर उन्होंने बताया अपनी वृत्तांत को कि मैं जब से स्वर्ग से लौटा हूँ तब से मेरी ऐसी हालत हो गई। कहें कि स्वर्ग से तो लौटने के बाद तो व्यक्ति के अंदर और ही चहल पहल होना चाहिए कि मैं स्वर्ग देख कर आया, लेकिन आपके अंदर इतनी निराशा क्यों? कहा कि जब से मैं स्वर्ग दरबार में पहुंचा, सोए में स्वप्न जब से देखा कि मैं स्वर्ग में गया, तो वहां पर बहुत सारे हालात और परिस्थितियों को देखा तो मैं वो बातें कैसे कहूँ। कहे कि क्या देखा आपने, मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा कि स्वप्न में जो मैंने देखा कि एक रथ पर बैठ करके एक व्यक्ति बैठा था रथ पर और उसकी रथ आगे आगे थी और करोड़ों की संख्या में यह शोभा यात्रा निकली हुई थी। नाच गान चालू थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह व्यक्ति कौन। वहां के कुछ लोग थे तो मैंने पूछा कि ये कौन है। लोगों ने बताया कि भगवान कृष्ण है। उनकी शोभा यात्रा निकाली गई थी। लोगों ने नाचते गाते करोड़ों की जमात में सभी लोग स्वर्ग के दरबार में जो गेट बना था बहुत बड़ा, उस गेट में सभी प्रवेश कर गए। कहते हैं कि तत्पश्चात थोड़े ही देर के बाद में फिर एक शोभा यात्रा निकलते हुए, हल्ला मचाते हुए, नाच गान करते हुए फिर एक बहुत बड़ा रथ आ रहा था। बहुत ही बड़ा रथ था। उस पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। मुझे फिर भी समझ में नहीं आया कि ये कौन है। लोगों से पूछा मैंने वहां, तो लोग ने बताया कि ये ईसा मसीह है और इसकी ये शोभा, ये जो यात्रा है, ये जुलूस निकाली गई है और भव्य जुलूस है। 2-3 करोड़ लोगों के साथ में ये वो भी स्वर्ग के दरबार में प्रवेश कर गया। कहते हैं कि थोड़े देर के बाद में और एक बहुत बड़ा जुलूस आया। उसके साथ में बहुत सारे लोग जुलूस निकाल कर नाचते गाते आ रहे थे।
मैं उस व्यक्ति को भी नहीं समझ पाया। लोगों से पूछा कि ये किसकी यात्रा जा रही है, तो लोगों ने बताया कि ये मोहम्मद की है, जुलूस निकली हुई है। उसके साथ में अरबों खरबों की संख्या में लोग स्वर्ग के दरबार में ही प्रवेश कर गए। उसके बाद एक व्यक्ति देखे कि सन्यासी के रूप में बैठा हुआ एक और भी व्यक्ति ऐसे ही रथ पर बैठा हुआ, छतरी लगाया हुआ, बहुत सारे लोग उसके साथ पीछे अरबों की जमात में यूं ही आ रहे थे। वो भी नाचते गाते चले आ रहे थे। मैं पूछा कि ये कौन है? लोगों ने कहा कि ये बुद्ध है। ऐसे करके 2-3 और ही रथ की जुलूसें निकली और करोड़ों की संख्या में ऐसे ही स्वर्ग के दरबार में सभी प्रवेश कर गई। अंत में एक व्यक्ति देखा कि एक खाली रथ आ रहा है, उस पर कोई बैठा नहीं, और एक बहुत ही बुढ़ा व्यक्ति पैदल ही पैदल आ रहा है। उसके संग साथ कोई नहीं था। कहा कि जब मैंने पूछा कि ये कौन है और ये रथ खाली क्यों है, लोगों ने बताया कि यह परमात्मा है, इसके संग साथ कोई और नहीं। और थोड़े देर में देखा कि स्वर्ग के बगल से होते हुए वह व्यक्ति अगम दिशा की तरफ चला गया। वह परमात्मा लोक में अपना परमात्मा अपने धूमधाम में गया। वह स्वर्ग में न प्रवेश किया, ये किसी द्वार में नहीं प्रवेश किया। स्वर्ग के किनारे किनारे रास्ते से होते हुए उनकी रथ अकेला किसी और तरफ, जिस गमन का कोई खबर नहीं था। लोगों ने पूछा कि ये कहाँ रास्ता गई, कहे ये परमात्मा है और इसके साथ कोई जुड़ा नहीं है। आज हमारे जीवन में भी ऐसी ही परिस्थिति है कि जो सत्य है, जो सत्य स्वरूपी परमात्मा है, हम उसके संग साथ नहीं लगते। और उसके दरबार में जाने के लिए, उसके द्वार में जाने के लिए हमें भी सत्य मार्ग पर चलना पड़ेगा। इसलिए साहब कहते हैं कि नीति लखाई सत्य की। सदगुरु कबीर साहब ने इस जगत में आकर के कोई धर्म नहीं बनाया, कोई परंपरा नहीं बनाई, उन्होंने जीवों को सत्य का संदेश दिया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कृष्ण कारक साहब कहते हैं कि नीति लखाई सत्य की, वचन वंश प्रकाश। कहते हैं कि जो वचन हमारा मानता है, सदगुरु कबीर साहब की वंश कौन है हमारा? वंश की जहां तक बातें आती है तो कहते हैं कि वंश तो वही हो सकता जो हमारी वचनों पर चले। इसलिए कहते हैं कि नीति लखाई सत्य की, वचन वंश प्रकाश, वचन मानुष वंश है, प्रगट कहा अविनाश। जो मेरे वचनानुसार चले मेरा वही पुत्र हो सकता, दूसरा कोई और, दूसरा तो मेरा कोई है ही नहीं। जो हमारे बताए हुए सत्य मार्ग पर चलता है वही जिज्ञासु जीव मेरा पुत्र, वचन यानी वंश हो सकता, वही मेरा नाथ पुत्र हो सकता। और साहब आगे कहते हैं कि वचन मान सुवंश है, वंश हमारा नहीं तो जाए काल के द्वारा। जो हमारे वचनानुसार नहीं जीवन में चलता है वो काल का ही जीव होता, उसे काल सदा पकड़ करके अपने दरबार में भुलाकर भटका करके अपने ही धूर्धाम ले जाने की चेष्टा सदा करता है। इसलिए देखते हो तुम्हें भी काल पकड़ता है ना, भटकाते रहता है इधर से उधर, उधर से इधर, कई काम काज में दे करके। यहां काम काज में दे करके किसने भटकाया? काल निरंजन ने ही यहां पर तमाम प्रकार की उपज किया है। पूरी सृष्टि की रचना किया काल निरंजन ने और सभी जीवों को पकड़ करके यहीं पर रखने की वो व्यवस्था किया कि तुम भी मेरे ब्रह्मांड के अंतर्गत ही रहो, यहां से किसी को जाना, क्योंकि यह कंपनी छोड़ करके सभी जीव भाग जाएंगे तो हमारा ये
साम्राज्य कैसे चलेगा? नहीं ना चलेगा। तो इस साम्राज्य को चलाने के लिए पाप पुण्य जैसी जाल बिछाया है। पाप करने के लिए हिंसा कर्म और पुण्य करने के लिए तीर्थ यात्रा, तीर्थ पत्र उपासना, ये देकर रखा है। और पूजा पाठ करने के लिए देवी देवताओं का आस्थान। और इसी में सभी संसार के मानव जाति जी फंसे हुए रहते हैं। कहीं पितर पूजते, कहीं पाथर पूजते, कहीं पानी पूजते, कहीं गोबर पूजते, कहीं माटी पूजते। इन पूजन याचनाओं में ये फंस करके अपना जीवन यूं ही नष्ट किए जा रहे हैं। इसलिए तो साहब कहते कि तुम किसे खोज रहे हो, और जिसे तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे पास है। भजन में प्रतिदिन गाते हो, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। ऐसा नहीं ना कहा कि मेरे पास, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जागे। मैंने पहले बताया कि जड़ और चेतना मिश्रित है। जड़ की अलग जैसे ही तुम करते हो, जैसे उसमें भिन्नता आती, इसलिए तो मरण की बात करते हैं। कबीर साहब कहते कि मरण मरण सब कोई कहे, मरण न जाने को। ये जीते ही मरण की बात करते हैं कि एक बार वैसी दशा लाओ अपने जीवन में। एक बार मरकर देखो, उस समाधि द्वार तक प्रवेश करके देखो, उस मुकाम पर पहुंच करके देखो, अपने को खाली करके देखो, तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि ये संसार कुछ नहीं। संसार में सार नहीं, असार है। अगर सार कुछ भी है यहां पर तो तुम्हारे भीतर है, जिसके कारण तुम चलते हो, बोलते हो, उठते हो, बैठते हो। ये सार तुम्हारे पास है। बाकी संसार तो असार है। अगर सार है कुछ तो वो तुम्हारे पास। बाकी किन्हीं वस्तुओं में नहीं सार, वो तो जड़ है। और जिसके लिए तुम इस सार को गंवाए जा रहे हो वो जड़ वस्तु है, वो असार है। इस शरीर का वो उपयोग है, इसके अलावा और वो कुछ नहीं। अगर कुछ है तो वो तुम्हारे पास है। इसलिए हमें सदा अपने पर बल देना चाहिए, उसकी अनुभव से गुजरना चाहिए, उसमें हमें समाहित होना चाहिए। जो जड़ और चेतना की मेरे भीतर गांठ पड़ी है, इस गांठ को हम खोलें। इसलिए हमें सदा ही सद्गुरु के वचना अनुसार ही हमें भक्ति करनी चाहिए, उनकी बताए हुए अनुसार ही चलना चाहिए। कि हमें समय से जग कर के ध्यान, साधन, सुमिरण नित्य नियम से, और पूजा पाठ क्या करना। पूजा स्वयं में, पूजा मतलब व्यक्ति नहीं कि फोटो और मूर्ति नहीं, ये सब नहीं है कि घर ही दिया जरा लेनी, अगरबत्ती दिखा लेनी है, काम हो गई, चलते बन। सुमिरन भजन कुछ किया नहीं, नाम की कमाई न किया, किसी का दीदार न, अंतर में परिचय नहीं किया, अगरबत्ती दिखा लेता है। गुरु बाबा का अगरबत्ती फोटो पर दिखा लो, दिया जरा लो, ये तो मेरी याद है, मिलन नहीं। मिलन तुम्हारे भीतर। तो ये तो हो गया शंकर जी काली माई जैसा, गया दिया जरा दिया, अगरबत्ती माथा ठाए दे गिरा दिया, हो गया, काम बन गया। वही काम तुम भी कर रहे हो, तो फिर गुरु बाबा के यहाँ जाने से क्या मतलब। तो उससे अच्छा है काली माई के यहाँ एक आधा किलो गुड़ा और एक आधा किलो क्या कहते हैं चना भिगा देंगे, मिस देंगे, चावल पाभर ले लेंगे, मिस देंगे, गांव भर हम प्रसादी बांट नहीं देंगे। गुरु हमें निर्णय देता है, गुरु हमें समझाता है कि हमें इस पथ का पथिक होना चाहिए। फोटो पर अगरबत्ती नहीं जलाए तो चलेगा,
दिया नहीं जलाया चलेगा, लेकिन ध्यान नहीं किया और सुमिरन नहीं किया तो नहीं चलेगा। मेरे यहाँ कुछ उल्टी पढ़ाई है, फूल नहीं चढ़ाया तो चलेगा, लेकिन हृदय का फूल नहीं खिलाया तो नहीं चलेगा। हृदय का फूल चढ़ना चाहिए। ये फूल महत्व नहीं रखता, ये दीप महत्व नहीं रखता। ये दीप को देख करके भीतर का दिया जलाओ, बाहर की सुगंधी को देख करके भीतर की सुगंधी उठनी चाहिए। और ये लोग तो इधर का गायब करके इधर लगाना शुरू कर दिया है? ये तो मेरा श्रद्धा भाव बाहर में दर्शाता है कि ये देख करके लोग जाने चाहिए और लोगों के अंदर ऐसी इच्छा जगे। लेकिन लौट आना है, इसमें अपने पास लौटना है, कहीं और नहीं। इसलिए साहब कहते हैं कि वचन माने सो वंश है। जो मेरे वचन का पालन किया, जो मेरे वचनानुसार चला, जो सत्य मार्ग पर चला, वही मेरा वंश है। वंश कोई और नहीं, जो मेरा वचन का पालन किया वो उनको वंश चलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जो इनके बताए हुए रास्ते पर चल दिए वो उनका वंश होते, उनके अनुयायी ही उनके वंश कहलाते। अगर उनके बताए रास्ते पर नहीं गए तो काल तो फिर खड़ा है तुम्हें ले जाने के लिए। इसलिए हमें जीवन में जो सद्गुरु से उपदेश मिलता है उस उपदेश अनुसार हमें अपने जीवन में समय से ध्यान साधन सुमिरन करते रहना चाहिए और सभी द्वंद्व और द्वेष को मिटा करके निरंतर ही उस परमात्मा द्वार में प्रवेश करना चाहिए। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरु कबीर साहिब की जय, आए हुए संत भक्तों की जय, गुरु गोविंद की जय, आज के आनंद की जय।